गांव के छोर पर खंडहर वाली हवेली को ढाया जा रहा था। गांव का एक साहसी और थोड़ा लालची कारपेंटर जो पुरानी चीजों को सुधार कर बेचने का शौकीन है। कहते हैं कि उस हवेली की मालकिन एक नर्तकी थी जो अमावस्या की एक रात अचानक गायब हो गई थी। माधव को वहां मलबे में एक छोटी सी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक पर नक्काशी इतनी सुंदर थी कि माधव का लालच जाग उठा। वाह, ऐसी लकड़ी और ऐसी कारीगरी आज के जमाने में कहाँ। इसे साफ करके शहर की मंडी में बेचूंगा तो कम से कम 2 महीने का राशन आ जाएगा। उसने संदूक खोला। अंदर मखमल के कपड़े में लिपटे हुए चांदी के पुराने घुंघरू रखे थे। घुंघरू काले पड़ चुके थे, लेकिन उनकी चमक में एक अजीब सी कशिश थी। शाम ढल चुकी थी। अमावस्या की रात अपनी काली चादर फैला रही थी। माधव संदूक लेकर घर पहुंचा और अपनी बहन गौरी को दिखाया। ये घुंघरू, इनसे अजीब सी ठंडी महक आ रही है। इन्हें वापस वहीं छोड़ आओ जहां से लाए हो। माँ कहती थी कि मरी हुई चीजों का मोह नहीं करना चाहिए। अरे पागल, ये महक पुरानी लकड़ी की है। तू डर मत, मैं इसे कल सुबह शहर ले जाऊंगा। माधव ने संदूक को अपने कमरे की मेज पर रख दिया और सो गया। रात के करीब 2 बजे अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन। माधव की आंख खुल गई। उसने सोचा कोई चूहा होगा, लेकिन फिर से आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई कमरे के बीचों बीच नाच रहा हो। माधव ने घबराकर दिया जलाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि मेज पर रखी संदूक खुली हुई थी और घुंघरू फर्श पर बिखरे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि दिए की रोशनी में माधव की अपनी परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। मेरी परछाई कहाँ गई? ये क्या हो रहा है? गौरी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके पैरों के पास वही चांदी के घुंघरू बंधे हुए थे। माधव उन्हें खोलने के लिए झुका, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, गौरी ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। इन्हें पहनकर जो नाचता है, वही मेरी परछाई वापस लाता है। माधव, अब तुम्हारी बारी है। माधव बदहवास होकर मंदिर की तरफ भागा। वहां पंडित जी अमावस्या की शांति में ध्यान लगा रहे थे। तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे माधव। वो संदूक नहीं, एक कैद थी। उस नर्तकी ने मरने से पहले अपनी आत्मा उन घुंघरुओं में डाल दी थी ताकि उसे कभी कोई भुला न सके। वो घुंघरू आवाज नहीं करते, वो सांसें खींच। कोई तो रास्ता होगा पंडित जी, मेरी बहन की जान खतरे में है। सिर्फ एक रास्ता है। सूरज उगने से पहले उन घुंघरुओं को वापस उसी मलबे में ले जाकर जिंदा दफन करना होगा। लेकिन याद रखना, वो घुंघरू तुम्हें रास्ता भटकने पर मजबूर करेंगे। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे। माधव वापस घर भागा। गौरी अब आंगन में अजीब तरीके से नाच रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। माधव ने हिम्मत जुटाई, उसके पैरों से घुंघरू छीने और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। अंधेरा इतना घना था कि उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसके पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा रुक जा, देख मेरे पैर में कांटा लग गया है, मेरी मदद कर। माधव के कदम डगमगाए, पर उसे पंडित जी की बात याद थी। वह नहीं रुका। फिर आवाज आई, भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। यह गौरी की आवाज थी। माधव के आंसू निकल रहे थे, पर वह भागता रहा। जैसे ही वह हवेली के मलबे पर पहुंचा, उसे लगा कि हजारों हाथ उसकी कुल्हाड़ी और उसके पैरों को खींच रहे हैं। उसने पूरी ताकत से गड्ढा खोदा और संदूक को अंदर डाल दिया। जैसे ही उसने आखिरी मिट्टी डाली, एक भयानक चीख गूंजी और सन्नाटा छा गया। सुबह हुई। माधव घर पहुंचा। गौरी बिल्कुल ठीक थी। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। माधव ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह हाथ मुंह धोने के लिए कुएं के पास गया, उसने पानी में अपना चेहरा देखा। माधव की आंखों की पुतलियां गायब थीं। वे बिल्कुल वैसी ही सफेद थीं जैसी रात को गौरी की थीं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक छोटा सा चांदी का घुंघरू मिला। सस्पेंस ये था कि उसने संदूक तो दफन कर दी थी, लेकिन एक घुंघरू उसने अनजाने में अपनी जेब में रख लिया था, और अब वह शाप माधव के खून में उतर चुका था। गांव में आज भी अमावस्या की रात को लकड़ी काटने की आवाज नहीं, बल्कि छन छन की आवाज आती है, और लोग जानते हैं कि अब माधव शिकार ढूंढ रहा है।